नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा पांडे। आज मैं शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत दर्शन पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहती हूँ। तो बात करती हूँ मैं शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत दर्शन, जो दृश्य धातु से बना हुआ है। और दृश्य धातु का मतलब है दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दृश्य अर्थात देखना। साधारण शब्दों में कहते हैं दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है। तो देखा तो आंखों के द्वारा जाता है, लेकिन हमारा दर्शन कहता है कि जिसके द्वारा देखा जाए, सुना जाए, समझा जाए वही दर्शन है। तो दृष्टते दर्शन की जो हम बात करते हैं, वह दर्शन कुछ मुख्य पक्षों को लेकर अपनी बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, जैसे तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा या आचार मीमांसा की बात करते हैं। अब दर्शन की तत्व मीमांसा की जो विषय वस्तु है, वो कहता है कि दर्शन सत्य की प्रकृति के बारे में जानने का प्रयास करता है। शिक्षण का उद्देश्य क्या है, शिक्षक छात्र के बीच जो संबंध है वो कैसे हैं, यानी किसी न किसी प्रकार वो नेचर को जानने का प्रयास करता है, जो तत्व मीमांसा होता है। अब हम उसके दूसरे पक्ष की बात करते हैं, ज्ञान मीमांसा। और ज्ञान मीमांसा कहीं न कहीं वो शिक्षण के क्षेत्र में खोज की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, बुद्धि के प्रयोग पर बल देता है, तर्क वितर्क करने में योग देता है। तो ज्ञान मीमांसा हर क्षेत्र में कहीं न कहीं शैक्षणिक प्रक्रिया में अपना योगदान प्रदान करता है। ये दर्शन के दूसरा पक्ष है ज्ञान मीमांसा का। हम तीसरे पक्ष की बात करते हैं, आचार मीमांसा। तो आचार मीमांसा कहता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सब बातों पर, इन सब विचारों पर विचार व्यक्त करने का, इन सब चीज़ों पर ध्यान देने के लिए, आकर्षित करने के लिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये इन सारी बातों को हम जोड़ते हैं तो वो हमें इंडिकेट करता है कि अनुशासन और नैतिकता की ओर लेकर के जाता है। ये जो हमारा आचार मीमांसा है। अब दर्शन के पक्ष की बात तो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा दर्शन है वो कहीं ना कहीं उसका जो स्वरूप है वो बहुत बड़ा स्वरूप है। अब उस दर्शन के हम स्वरूप की चर्चा करते हैं। तो जो दर्शन है वो हमारे सामने दो रूपों में दिखाई देता है, एक तो भारतीय दर्शन के रूप में और दूसरा पाश्चात्य दर्शन के रूप में। तो जो हमारा भारतीय दर्शन है, वह दर्शन एक तो आस्तिक दर्शन के नाम से जाना जाता है और दूसरा नास्तिक दर्शन के नाम से जाना जाता है। आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं? आस्तिक दर्शन जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वह आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको हम नास्तिक मानते हैं। किंतु दर्शन की भाषा में इस प्रकार की बातें कहना औचित्यपूर्ण नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वेदों की प्रामाणिकता को माने वह आस्तिक, और जो वेदों की प्रामाणिकता को ना माने वह नास्तिक। आगे चर्चा करते हैं कि जो हमारे आस्तिक दर्शन हैं, तो वैदिक समय में जो हमारे आस्तिक दर्शन थे सिर्फ तीन थे, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन और मीमांसा दर्शन। धीरे धीरे इनके दो भाग हुए। सांख्य दर्शन के दो भाग हुए। सांख्य दर्शन को योग दर्शन के साथ जोड़ दिया गया, न्याय दर्शन को वैशेषिक दर्शन के साथ जोड़ दिया गया, मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन के साथ जोड़ा गया। तो जो तीसरा दर्शन है पूर्व मीमांसा,
तो पूर्व मीमांसा को हम एक नया नाम दिया गया मीमांसा, और जो उत्तर मीमांसा है उसको वेदांत के नाम से जाना गया। तो जो 3 आस्तिक दर्शन थे वो आगे चलकर 6 आस्तिक दर्शन के नाम से जाने जाने लगे। अब हम बात करते हैं इन 6 आस्तिक दर्शन के प्रवर्तक के नामों के बारे में, जिन्होंने इनका उल्लेख किया। तो हम बात करते हैं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल माने जाते हैं, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक दर्शन के कणाद, मीमांसा दर्शन के जैमिनी और वेदांत दर्शन के बादरायण माने जाते हैं। तो ये थे इतने जो 6 आस्तिक दर्शन थे जो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार करने का प्रयास किए। ये सारे प्रवर्तकों ने हर क्षेत्र में दर्शन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। बात करते हैं नास्तिक दर्शन की। तो हमने कहा कि जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता वह नास्तिक कहा जाता है या नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है, जिसमें पहला चार्वाक दर्शन, दूसरा जैन दर्शन, तीसरा बौद्ध दर्शन। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक ही थे, जैन दर्शन के महावीर स्वामी थे और बौद्ध दर्शन के महात्मा बुद्ध स्वामी जी थे। ये तो बात हो गई कि हमारा जो भारतीय दर्शन था वो कितने खंडों में बटा हुआ था और कितने लोगों ने किन किन नामों से इसको बताने का प्रयास किया। अब हम चर्चा करते हैं पाश्चात्य दर्शन की। तो जो हमारा पाश्चात्य दर्शन है वह दर्शन 3 भागों में भी विभाजित था। प्राचीन दर्शन, मध्यकालीन दर्शन और समकालीन दर्शन या वर्तमानकालीन दर्शन के नाम से हम जान सकते हैं। तो प्राचीन दर्शन की बात करें तो प्राचीन दर्शन में आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद का नाम आता है। हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं, मध्यकालीन दर्शन, जिसके अंतर्गत अस्तित्ववाद आया और मार्क्सवाद आया। तीसरे दर्शन की बात करते हैं समकालीन दर्शन, जिसमें तार्किक विश्लेषणवाद, दूसरा अनुभववाद की चर्चा की गई। तो ये थे कुछ सूक्ष्म दर्शन जिसके बारे में हमने अभी आपके सामने कुछ चर्चाएं की। ये मेरा पहला डेमो है। हम ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोस शिक्षा के संबंध में लेकर उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।